वेस्ट दिल्ली की सीटें समीर जी, मटियाला, जनकपुरी, विकासपुरी, उत्तम नगर, द्वारका, रजौरी गार्डन, हरिनगर, तिलक नगर, मादीपुर और नजफगढ़, यहां पर बीजेपी का जीतना और यहां की जो सांसद भी हैं कमलजीत सहरावत, उनको लेकर के भी बहुत चर्चा है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, अगर जो आज जिस तरह आप बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सभी क्षेत्रों के अंदर बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। जो आम आदमी पार्टी का गढ़ माना जाता था कि जहां भारतीय जनता पार्टी को खाता खोलना मुश्किल होता था, जिसपे आम आदमी पार्टी को लगता था कि इस पर तो हमारा एकाधिकार है, भारतीय जनता पार्टी ये हमारा वोट बैंक तोड़ नहीं सकती। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का ये जो गुरूर था कि हमारा वोट बैंक को तोड़ा नहीं जा सकता, मैं जो फ्री की सर्विस और रेवड़ी कल्चर जो दे रहा हूँ, झुग्गी झोपड़ी के अंदर जिस तरीके से बिजली फ्री, बिजली पानी की मैं बात करता हूँ, वहाँ भारतीय जनता पार्टी से नहीं लगा पाएगी। तो और वही अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि तीसरी बार सत्ता में उनकी वापसी कराएगा। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने वहां बहुत ज्यादा फोकस किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जब आरके पुरम में जो आखिरी रैली की, उसमें उन्होंने जिस तरीके से जिक्र किया कि सभी वादे पूरे होंगे, उससे आगे जाएंगे। जो झुग्गी वालों को फ्लैट डिलीवर किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो चाबियां सौंपी 1700 से 1800 फ्लैट धारकों को बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो और सभी झुग्गी वालों को पक्का मकान दिया जाएगा। तो मुझे लग रहा है झुग्गी वालों को भी लगा कि सिर्फ बिजली पानी से बेहतर है कि हमें स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, हमें सड़कें मिलना चाहिए। झुग्गी वाला इतना फैक्टर नहीं है। अगर आप 10 सालों से आम आदमी पार्टी के लिए यहां वोट कर रहे थे और आप मार्जिन्स भी देखिए, रजौरी गार्डन में 10-10 हजार से ज्यादा के मार्जिन से अगर जीत रहे हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, तो इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे बजट भी एक बड़ा वजह रहा है ना। बजट के अंदर जिस तरीके से 12 लाख वर्किंग क्लास के लिए आपने इनकम टैक्स से फ्री कर दिया, तो मुझे लगता है कि बजट एक बड़ा मोटिवेशन फैक्टर रहा है उस वर्ग के लिए वोटिंग करने के लिए। और जो बिजनेस क्लास का जो वर्ग है, मुझे लग रहा है जो अरविंद केजरीवाल बार बार बोल रहे थे कि भाई जीएसटी के कारण है और इसके कारण वर्ग नाराज है, मुझे लग रहा है वह वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गया है। तो यह तय था कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्गों को बहुत बेहतर तरीके से साधा है, चाहे वो अपने बजट के माध्यम से साधा हो, चाहे अपने जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी, या फिर इसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर एंटी इनकम्बेंसी था कि चलिए ठीक है आपने बजट तो ठीक किया है, पर नाराजगी लोगों में ज्यादा थी। लोगों में नाराजगी थी कि भाई हमें अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं देना है, उसके बाद सबसे बेहतर अल्टरनेट कौन है? तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी थी, कांग्रेस की लड़ाई में थी नहीं। तो मुझे लग रहा है कि जो नाराजगी का एक बड़ा वोट था कि इस बार केजरीवाल को किसी भी हालत में वोट नहीं देना है, वह वोट भारतीय जनता पार्टी के पास शिफ्ट हुआ। और ऐसा वोटर भी है जो केजरीवाल का कोर वोटर था, लेकिन जो केजरीवाल को वोट देना नहीं चाहता था, वह वोटिंग करने भी नहीं गया कि हम किसी और को वोट नहीं देंगे तो हम केजरीवाल को भी वोट नहीं देंगे। ठीक है, एक बार वो वीआईपी सीट्स देख लेते हैं क्योंकि उनसे समझ में आता है एंटी इनकम्बेंसी कितनी ज्यादा थी। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत वोटर आपसे अलग होता है वो फिर भी समझ में आता है, अगर सबसे बड़े चेहरे सबसे बड़ी सीटों पर हार जाते हैं, तब तो वोटर आपको किसी तरीके का संदेश देने की ही कोशिश कर रहा है ना कि मैं किसी और को वोट दूं, ये जरूरी नहीं है, मैं आपको हराऊं, ये सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। कौन सी है वो बड़ी सीटें? अवध ओझा, देखिए आज तो उन्होंने खुद ही बोल दिया है कि मैं 1 महीने पहले ही आया हूं, अब 1 महीने में जितने लोगों से जुड़ चुका उतनों से जुड़ गया, बाकियों ने मेरे को वोट नहीं किया, तो ये तो वो खुद ही मान रहे हैं। अवध ओझा वो हार गए हैं पटपड़गंज से। अगली सीट देखते हैं कौन है उसमें? देवेंद्र यादव। देवेंद्र यादव क्या सरप्राइजिंग थे, ये सबसे मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे थे। समीर जी, अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी ने प्रचार किया था इनके लिए, प्रियंका गांधी ने प्रचार किया था, ये क्यों हार गए बादली से? ये 2013 में वहां से जीते हुए, कांग्रेस जीती है 2013 में बादली सीट, और कांग्रेस की ये एकमात्र सीट थी जहां ये कहा जा रहा था कि बादली से देवेंद्र यादव जीतेंगे। और आप अगर देखेंगे तो सुबह रुझानों में भी पहले कांग्रेस जिस सीट पर आगे चल रही थी वो यही बादली सीट थी। मुझे लग रहा है कि कैंडिडेट बहुत अच्छा था, लेकिन पार्टी का जो संगठन होता है, एमएलए अजयेश यादव थे मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी के। हाँ, संगठन जो होता है बेसिकली डिलीवर करने वाला, मुझे लग रहा है वो कांग्रेस के पास नहीं है। कैंडिडेट जरूर अच्छे थे, लेकिन संगठन इतना कमजोर हो चुका है कि वोटर को भी लगता है कि भाई अब वोट देके अपना वोट क्यों खराब करना। तो मुझे लग रहा है कि व्यक्ति अच्छे हैं, कैंडिडेट कई जगह भारतीय कांग्रेस के बहुत बेहतर थे, लेकिन संगठन नहीं था। और पार्टी मतदाताओं ने मान लिया कि भाई कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, 2 बार से आपका खाता नहीं खुल रहा है। तो लोगों ने कहा लड़ाई सिर्फ 2 लोगों में, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। तो वोटर फिर भारतीय जनता पार्टी के पास शिफ्ट हो गया, और यही कारण रहा कि अच्छे उम्मीदवार जो लीड लेके चल रहे थे वो आखिरी समय में चुनाव हार गए। अच्छा।